हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि सम्मिश्र संख्या उसके बारे में पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्या जो है वो क्लास 11th का एक मेजर टॉपिक है। एक चैप्टर आता है पूरा सम्मिश्र संख्या के नाम से, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। ये क्लास 12th का टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंपटीशन जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे IIT, NDA, एयरफोर्स, नेवी। ये मेजर जो एग्ज़ाम हैं मैथ्स स्ट्रीम के, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, हम उसके सबसे पहले बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या क्या बेसिक्स है, सारा जो ढांचा तैयार करेंगे। उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस के बारे में साथ साथ देखेंगे, ताकि हमको वो जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से याद हो सके। और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आपको जब मैं सारे बेसिक बता दूंगा तो क्लास 11th के जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं वो आसानी से आपसे हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता क्या है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको जेड से डिनोट किया जाता है। ये होता है x प्लस आयोटा वाई। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये क्या लिखा है आपने, तो यहाँ पे x और y जो है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स का मतलब क्या है? वास्तविक संख्याएं। और ये जो आई है इसको बोला जाता है आयोटा। क्या बोला जाता है बच्चों? आयोटा। तो अगर x और y आपके पास कोई भी दो रियल नंबर हैं तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई क्या हो जाएगा? आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन कि यहाँ पे x जो है उसको अपन बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? रियल पार्ट। रियल पार्ट का मतलब शुद्ध, या अपन इसको बोल सकते हैं रियल पार्ट का मतलब हो गया हमारे पास वास्तविक भाग। और बच्चों जो हमारे पास y वाला पार्ट है जिसमें आयोटा आ रहा है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? इमेजिनरी पार्ट, यानी कि काल्पनिक भाग। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या होता है? और इमेजिनरी पार्ट का मतलब ये मान लो कि जो मूवी में दिखाया जाता है ना वो होता है इमेजिनरी पार्ट। यानी कि कोई जो एक्टर है वो, मतलब अपन कह सकते हैं कि कोई भी एक्टिंग कर रहा है तो वो हो गया इमेजिनरी पार्ट। जैसे भाई कोई उड़ जाता है, इधर हो जाता है, वो रियल में पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब क्या मीन्स होता है इसका, तो हम बात करेंगे। जैसे मैंने बोला कि x इक्वल टू जेड इक्वल टू, मैंने लिखा 2 + 3 आयोटा। यहाँ पे 2 जो है आपके पास ये तो हो गया आपका रियल, और 3 जो है ये हो गया आपका इमेजिनरी। ये हो गया काल्पनिक, और ये हो गया आपका पास वास्तविक भाग इसका। तो अब हम बात करेंगे कि भाई काल्पनिक का क्या मतलब होता है और वास्तविक का क्या मतलब होता है। तो अब मैं बात करता हूँ इमेजिनरी नंबर्स की, काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक तो सबको पता ही है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये दोनों। अब ये जिसके साथ आयोटा लगा है इसको अपने बोलते हैं क्या? काल्पनिक भाग। अब इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स का मतलब हो गया काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, तो जैसे मैंने बोला √-1, यानी रूट के अंदर वो सारी संख्याएं जिस माइनस की आती है उनको क्या बोलते हैं अपन? इमेजिनरी नंबर्स। यानी कि इसका कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आयोटा लग जाएगा तो इसका महत्व हो जाएगा। अब √-1 जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? आयोटा। क्या बोला जाता है बच्चों? इसको आयोटा। अब जैसे मैंने लिखा रूट में -a, अब रूट में -a लिखा मैंने, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √a इंटू √-a। अब इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है, हम इसको लिख सकते हैं क्या? √a इंटू आयोटा। आती बात समझ में सभी को? अब हम बात करते हैं आयोटा की पावर की। किसकी बात करते हैं अब हम? आयोटा की पावर की, यानी कि आयोटा की घात। आयोटा की घात क्या होती है बच्चों? ध्यान से देखते जाना, ये सारी चीज़ आपको बिल्कुल ही ईजी लगेगी, बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं आयोटा की घात की। तो अभी मैंने बताया था आयोटा इक्वल टू क्या होता है? -1, √-1। ठीक है बच्चों। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों? आयोटा स्क्वायर होता है -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। अब कोई पूछेगा आयोटा की पावर 3 कितना होता है, तो क्या बताओगे? तो अभी बताओगे तुम, सर आपने अभी बताया कि आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर आपने बताया होता है -1, तो -1 इंटू आयोटा इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का आयोटा। आती बात समझ में सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? अब आप देखेंगे, अब हम बात कर लेता हूँ एक बार, मैं मेरा जो मोबाइल है उसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ वरना मैसेज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये आयोटा स्क्वायर -1 समझ में आती है बात, और आयोटा क्यूब कितना होता है हमारे पास? माइनस आयोटा। कोई दिक्कत परेशानी
नहीं है किसी को। अब हम दूसरी बात करते हैं, आयोटा क्यूब हो गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं आयोटा की पावर 4। अब आप बताइए आयोटा की पावर 4 कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर आपने बताया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख दो। आयोटा स्क्वायर आपने बताया -1 होता है, आयोटा स्क्वायर आपने बताया -1 होता है, यानी ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये सर 1 हो जाएगा। आती बात समझ में? ठीक है, अगली हम बात करते हैं अब आयोटा की पावर की, कि ये तो हो गया हमारे पास पहली चीज़। अगर मैंने कह दिया आयोटा की पावर 4m, और यहाँ पे जो m है ना वो क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या हो गया, एक पूर्णांक है। तो आयोटा की पावर 4m भी कितना होता है, 1 होता है। आती बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं है? ठीक है, चलो चलते हैं। अब मैंने बोला आयोटा की पावर 4m प्लस 1 कितना होगा, तो आपने बोला सर आयोटा की पावर 4m लिख दो और इनटू में आयोटा लिख दो, ये हो गया। अब आयोटा की पावर 4m कितना होता है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास आयोटा। अब मैंने बोला आयोटा की पावर 4m प्लस 2 बता दे चल, तो मैंने बोला आयोटा की पावर 4m लिख दो सर, इनटू में क्या लिख दो, आयोटा स्क्वायर लिख दो। तो अब आयोटा की पावर 4m तो होता है सर क्या, आयोटा। आयोटा की पावर 4m होता है 1, तो ये तो हो गया 1, इंटू आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, ये -1 कितना आ गया, -1। अब मैंने बोला आयोटा की पावर 4m प्लस 3 बता दे चल, तो क्या बोला तुमने सर आयोटा की पावर 4m हो गया इंटू आयोटा की पावर 3 हो गया। आयोटा की पावर 4m होता है सर 1, इंटू आयोटा की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं अपन, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आपने बताया सर आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये कितना आ गया, माइनस आयोटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मेरे को नहीं लगता किसी को होगी। अब एक क्वेश्चन देखते थे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सर आयोटा की पावर 4m प्लस आयोटा की पावर 4m प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 4m प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 4m प्लस 3 का मान बताइए। ये क्वेश्चन आ गया कि आयोटा की पावर 4m प्लस आयोटा की पावर 4m प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 4m प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर 4m प्लस 3, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो सर बहुत ही जी, आपने बताया आयोटा की पावर 4m अभी आपने निकाला है, कहाँ निकाला है, ये रहा। आयोटा की पावर 4m कितना होता है बच्चों, आयोटा की पावर 4m होता है 1, तो यहाँ पे आ गया ये 1। बस आयोटा की पावर 4m प्लस 1 कितना होता है, आयोटा की पावर 4m प्लस 1 कितना निकाला है अपन ने, आयोटा निकाला है, ये आयोटा लिख दिया। प्लस आयोटा की पावर 4m प्लस 2 कितना निकाला है, -1 निकाला है, -1 लिख दिया। प्लस आयोटा की पावर 4m प्लस 3 कितना निकाला है, तो आयोटा की पावर 4m प्लस 3 माइनस आयोटा निकाला, ये माइनस आयोटा, माइनस आयोटा से प्लस आयोटा खत्म, -1 से +1 खत्म, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा ही जी है। क्या है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा मैंने, लिखा आयोटा की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25, और ये लिख दिया मैंने इसको।